हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा, सब टनाटन होगा। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश से हमारा रिश्ता पुराना है। इस देश की आज़ादी हमारे देश की मदद से मिली। एक ऐसा देश जिसे हम नदियों के देश के नाम से भी जानते हैं, जहां 700 से ज़्यादा नदियां बहती है। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद किया जाता है, वैसे ही इस देश में मछली को खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। देश की राजधानी को कहा जाता है सिटी ऑफ मस्क। आपको बता दें, इस देश में 2000 से ज़्यादा पेपर और मैगजीन प्रिंट किए जाते हैं। इस देश की स्ट्रीट फूड सबसे लाजवाब है। आज हम सबसे जुनून वाला देश बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश की ऑफिशियल नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इस देश की आबादी 16 करोड़ है। जनसंख्या के आधार पर 8वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ कुल आबादी का 40% हिस्सा शहर में रहते हैं और बाकी के 60% हिस्सा आज भी गांव में बसे हुए हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। बाकी के 9% हिंदू और 1% अलग धर्म के हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी ढाका है और बंदरगाह वाला ये इलाका प्रमुख शहर में से एक माना जाता है, जहां हर वह सुविधा मौजूद है जो बड़े बड़े शहर में होती है। ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका के हर कोने में एक मस्जिद नज़र आएगी, इसीलिए ढाका को मस्जिद का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कुछ मस्जिद ऐसे हैं मानो आपका दिल खुश हो जाएगा। बांग्लादेश मात्र एक ऐसा देश है जो अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़े। दोस्तों, बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान का नेशनल भाषा उर्दू था। ईस्ट पाकिस्तान में ज़बरदस्ती थोप दिया गया, लेकिन यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं था। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती रही। अंत में 1971 में भारत के मदद से बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया। दोस्तों, यहाँ के इनकम सोर्स की बात करें तो वह है खेती। चावल का बांग्लादेश में कारोबार है। यह देश चावल का बड़ा एक्सपोर्टर है। देश के लगभग 70% ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी बड़ी कपड़ों की कंपनी है, दुनिया का 60% गवर्नमेंट्स बांग्लादेश से होता है। साथ ही दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चाय पत्ती का 3% हिस्सा बांग्लादेश करती है। 50 लाख लोग चाय पत्ती उत्पादक से जुड़े हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफ़ी मुश्किल है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है। करीब 74% बांग्लादेश की लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि कई मामले सामने आते हैं बच्चों की शादी बुजुर्ग से कर दी जाती है। फ्रेंड्स, एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को सुंदर होना खतरों से कम नहीं था। यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी। ऐसे में यहाँ के पैसे वाले लोग महिला को अपना साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादी करता था, सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी इस देश की महिला की हालत। बांग्लादेश के लोगों के बीच क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट यहाँ के हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्ला के क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से इंटरनेशनल लेवल पर अपना छाप छोड़ी है। आज ये टीम बड़े देशों में जाकर उसके घर में हराती है। हमारे यहाँ IPL में भी बांग्लादेश की टीम का बोलबाला रहा है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में सुबह की चाय से दिन का शुरुआत होती है, वैसे ही बांग्लादेश के लोगों को अखबार पढ़ने से शुरुआत होती है। अखबार पढ़ना बहुत ही पसंद है यहाँ के लोगों को, तभी तो 2000 से ज़्यादा अखबार और मैगजीन छापी जाती है यहाँ पर। दोस्तों, आपने ज़रूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में 2 कलर नज़र आ रहे होंगे। हरा का मतलब होता है खुशहाली और लाल रंग का मतलब होता है बलिदान। वही बलिदान जो आज़ादी के समय यहाँ के लोगों ने दी थी। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर है बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर। बांग्लादेश को रिवर ऑफ कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज़्यादा नदियाँ बहती है।
एशिया के 3 सबसे बड़ी नदी गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र ये तीनों बांग्लादेश में बहती है। हालांकि नदियों के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नदियों की वजह से बांग्लादेश में हर साल बाढ़ आती है। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बांग्लादेश की एक और बात जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज़्यादा शायद इसी चीज़ से परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए लेकिन ये नहीं बदली। गंदगी के बाद इस देश में एक और समस्या है, इस देश को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो है ट्रैफिक। बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आएगा। तभी तो कहा जाता है ढाका से अगर फ़्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटा पहले निकलना होगा। दोस्तों, यह देश भले ही छोटा है पर 17 हवाई अड्डे हैं। साथ ही एक शहर से दूसरे शहर जाने में परेशानी नहीं होगी। बांग्लादेश के पास ही दुनिया के सबसे बड़ा बीच 120 किलोमीटर लंबा है। इस बीच का नाम है बाजार बीच। इसी बीच पर बांग्ला का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश पर्यटकों का खास है। हरियाली से भरा इस देश में देखने लायक कई जगह है जहाँ पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर आप छुट्टी मनाने जा सकते हैं। नंबर 1, ढाका। बांग्ला की राजधानी ढाका है। पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। यह गंगा नदी के तट पर स्थित इस देश की सबसे बड़ा शहर है। आपको बता दें, ये शहर आधुनिक रूप से डेवलप कर रहा है। ढाका का अपना इतिहास रहा। इसे दुनिया मस्जिद के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, सुंदरबन। बांग्ला का सबसे आकर्षित सुंदरबन एक हिस्सा हमारे देश में भी है। यह क्षेत्र यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में से एक है। यह बंगाल टाइगर का गढ़ है। रॉयल टाइगर यहाँ के नेशनल एनिमल है और इस देश की पहचान भी है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो मिलती रहे।